नमस्कार। अब तक विपक्षी गठबंधन में एक दूसरे के बारे में जो बातें नेता बंद कमरों में कह रहे थे, उन बातों को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंच पर माइक से स्वर दे दिया। अच्छा, इससे पहले भी नहीं चल रहा था गठबंधन के भीतर कुछ भी, लेकिन तब आलोचनाएं और आपत्तियां कमरों में हो रही, व्यक्त की जा रही थी। अखिलेश यादव ने उसको मंच से सार्वजनिक कर दिया। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली में कल अखिलेश यादव ने ये कह के सनसनी फैला दी कि कांग्रेस को वोट मत करना, धोखेबाज पार्टी है, चालू पार्टी है, हमारे साथ धोखा किया, इसलिए कांग्रेस को कभी वोट मत करना। अब आप बताइए, आईएनडीआईए के ढांचे में समाजवादी पार्टी एक बड़ा घटक है, और अगर उसका मुखिया ये कह रहा है मंच से कि कांग्रेस धोखेबाज है, तो इसके बाद अब फिर क्या शेष रहा? अब 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में कैसे तो अखिलेश यादव ये कहेंगे कि कांग्रेस अब धोखेबाज नहीं रही, अब ईमानदार हो गई, और कैसे कांग्रेस अपने को डिफेंड करेगी? आईएनडीआईए के तंबू में इतने छेद हो गए इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के दौरान कि लोकसभा चुनाव तक जाते जाते इस विपक्ष तथा कथित गठबंधन की सांस फूलने लगी। कहा गया कि भाई ये गठबंधन राज्यों के लिए नहीं, ये केवल लोकसभा के चुनाव के लिए। बात चलिए ठीक है, लेकिन ये गठबंधन राज्यों में एक दूसरे को गाली देने के लिए भी तो नहीं है ना। या पटना की, मुंबई की, बेंगलुरु की किसी बैठक में विपक्षी दलों ने या फिर ऐसा तय किया क्या कि हम लोग राज्यों में एक दूसरे को गाली कर देंगे? नहीं ना। और राज्यों को गाली दें, राज्यों में गाली दें और कहें केंद्र में गठबंधन है, ऐसा कैसे चल सकता है? जनता वही है जिसको वोट देना है, उसी को प्रधानी के चुनाव में वोट देना है, उसी को जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, उसी को विधानसभा में, उसी को लोकसभा में। जनता तो बदली नहीं जाती ना। चुनाव का नाम कोई हो, वोट तो वही नलकू वही रज्जाक डालते। तो एक बार आप 4 महीने पहले जब कांग्रेस को धोखेबाज और चालू पार्टी बता के आएंगे, 4 महीने बाद आप किस मुंह से सर्टिफिकेट बांटेंगे? चाहे आप बांट भी लें, अपना मुंह चलिए, कोई दूसरा ले आए, लेकिन जनता फिर भरोसा कैसे करेगी? ये तो बड़ा प्रश्न है। वो कहेगी 4 महीने पहले तो यही बता रहे थे चोर है कांग्रेस। और कांग्रेस के लिए भी मुश्किल हो गई कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह अगर ये कहें कि कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस को वोट मत करना, तो कांग्रेस ये कह सकती है हमारी विरोधी पार्टी है, तो कहेंगे हम इनकी आलोचना करते हैं तो हमारी आलोचना करते हैं, इनकी बात पर आप भरोसा मत करो, जनता से कह सकते हैं। लेकिन जब आईएनडीआईए का एक महत्वपूर्ण घटक दल और उसका मुखिया ऐसा बोले तो कांग्रेस क्या बोलेगी? और अगर कांग्रेस अपने बचाव में पलटकर समाजवादी पार्टी को धोखेबाज घोषित करे तो लड़ाई और तीखी हो जाएगी, फिर युद्ध घनीभूत हो जाएगा और भीषण हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि गठबंधन की यात्रा पर पूर्ण विराम लग जाए। चल खुसरो घर आपने वापस, पुनः मूषको भव, ये स्थिति पैदा हो गई है। और अब सबसे बड़ी विडंबना ये कि हिंदी पट्टी जहां से सर्वाधिक सीटें हैं लोकसभा की, वहां इस गठबंधन की सेहत को सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, दोनों राज्य, कर्नाटका में ठीक है, केरला में ठीक हो सकता है, तमिलनाडु में ठीक हो सकता है, लेकिन जहां से लोकसभा का चेहरा तय होता है जिन 2 राज्यों को मिलाकर, वहां स्थितियां इतनी खराब हो
गई कि सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। अब लाख टक्के का सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने मंच से जब इस बात को कहा है तो सोच समझ कर कहा होगा। तो क्या ये मान के चले कि अखिलेश यादव गठबंधन की नाव से उतरने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए वजह तलाश रहे हैं, या ये माना जाए कि कांग्रेस ने अखिलेश यादव को इस सीमा तक खिन्न कर दिया, क्रोधित कर दिया, एनॉयड कर दिया, कुछ भी कहिए, कि अखिलेश यादव खुद ही छोड़ जाए गठबंधन, उनको ये ना कहना पड़े कि भाई आप बाहर जाओ तो ही चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कि कांग्रेस धोखेबाज है, चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, उसमें नए किस्म के समीकरण बनना तय है। अभी ही अंदर खाने हलचल होगी और बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वो हलचल आपको बाहर दिखने लगेगी, सड़कों पर दिखने लगेगी, अंतःपुर से निकलकर हलचल चौराहों तक आ जाएगी। ये एक बड़ा घटनाक्रम है, एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और आने वाले समय में इस पर नजर रखनी होगी। धन्यवाद।